नमस्कार। जम्मू कश्मीर का चुनाव आम राज्य के चुनाव जैसा नहीं होता है और अभी भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश भर में जो आम चुनाव होता है विधानसभा की, लोकसभा की, उसमें परिवारवाद, विकास और कई तरह के मुद्दा हावी रहते हैं, प्रभावित करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब तक चुनाव आतंकवाद, पाकिस्तानवाद और परिवारवाद के बीच ही चलता रहा। पहली बार धारा 370 और 35 से हटने के बाद आतंकवाद से मुक्त चुनाव होने वाला है। इसके पहले जब चुनाव होता था तो देखा जाता था कि लाल किला में तिरंगा नहीं है, फौज की बूटें चहलकदमी कर रही हैं या अपनी धौस और धौस दिखा रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने यह महसूस किया कि पहली बार उनको दिल्ली के लाल किले और इंडिया गेट जैसा चहलकदमी लाल चौक पर देखने को मिला। यह बदलाव जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। किसके वजह से हुआ, कैसे हुआ, वो सब इस बात को जानते हैं। तो और राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर का चुनाव हमेशा से संवेदनशील रहता था। अब की बार मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि पहली बार आतंकवाद के प्रभाव से मुक्त होकर के मतदान होने जा रहा है। इस मतदान में केंद्र सरकार के दबाव, प्रभाव और वहाँ के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के प्रयास से जनता के बीच जो सरकार का सीधा संवाद हो रहा है, वह चुनाव को ज़्यादा प्रभावित करेगा। राष्ट्रीय मुद्दा केंद्र का जम्मू कश्मीर में अब तक हो चुका विकास और आगे होने वाले विकास को ध्यान में रख करके मतदान होगा। जम्मू कश्मीर के लोग ये देखेंगे कि हम आम देशवासी की तरह से इस देश के सम्मानित शहरी हैं और हम भी उसी तरह से मतदान दे रहे हैं जिस तरह यूपी, बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ के लोग या और राज्य के लोग देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव शांतिप्रिय और विकासवादी विचारों पर होगा, आतंकवाद और पाकिस्तानवाद पर नहीं होगा। और यह इस देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है, सुअवसर है कि वो मेन स्ट्रीम में आकर के अपने आप को पाकिस्तान पर से अलग करें। पत्थरबाजी तो वहाँ ख़त्म ही हो गई है, विकास शुरू हुआ है और इसी को आधार मान करके मतदान हो। दूसरा और महत्वपूर्ण है कि पहली बार जम्मू कश्मीर के परंपरागत राजनीतिक पार्टी की अगली पीढ़ी मैदान में है। फारूक अब्दुल्ला का दोनों पौत्र और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पोत्रियां आम चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। उनका भी रोल किस तरह से होगा, क्या वो अपने परिवार के तरह पाकिस्तान परस्ती करेंगी या मेन स्ट्रीम में देश के और विकसित युवाओं की तरह से विकसित सोच रखेंगी, यह भी एक देखने और सोचने वाली बात हो। धन्यवाद। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में पहली बार एक विधान, एक निशान और एक संविधान के तहत चुनाव होने जा रहा है। पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद के प्रभाव से इतर सरकार के काम और अपने जनप्रतिनिधियों के प्रभाव के लिए मतदान करेगी। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के जनता ने कुछ बदलाव देखे हैं। जैसे अभी एक बिना हाथ की महिला ने, लड़की ने स्वर्ण पदक जीता है। पूरी दुनिया उसको हाथों हाथ ली है, सराखों पर बैठे है। कई लड़के भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे उच्च पदस्थ परीक्षा को पास किए हैं। सरकार के प्रयास से दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक जम्मू कश्मीर का ब्लॉक है जहां पर IAS IPS की ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को मतलब कोचिंग दी जाती है परीक्षा की तैयारी के लिए। और जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर जहां पर आतंक का साया था, वहाँ तिरंगा यात्रा सुकून से और निर्विवाद रूप से निकला है। यह एक अपने आप में समझने वाली बात है जो जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है। राजनीति की बात है। पहली बार परंपरागत राजनीतिक परिवार की अगली पीढ़ी ने राजनीति में पदार्पण किया है। फारूक अब्दुल्ला के पौत्र, दोनों पौत्र और मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगली पीढ़ी, उनकी पौत्री चुनाव मैदान में उतरने की ठान ली है। तो अब यह देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता इन युवाओं पर किस तरह का अपना आशीर्वाद देती है
और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि ये युवा जम्मू कश्मीर को क्या दिशा दिखाते हैं, क्योंकि इनके परिजन जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त नहीं करा पाए, धारा 370 के रहते हुए विकास नाम की कोई चीज़ नहीं करवा पाए, तो लोगों को यह सोचने पर विचार करना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर को कहाँ लेकर जाया जाए, किस दिशा में लेकर जाया जाए। लेकिन जो भी होगा, जम्मू कश्मीर एक नया सूरज देखेगा, चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि भेजेगा और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।